Hello guys, I'm back with my videos on the strategies related to the CA exams preparations. So today I'm preparing this video on request of one person commented in you also prepare on other subjects of CA final also. So today I'm preparing for SFM. SFM is a very scoring subject actually. If you go, it takes time to grasp the concepts. Okay, to write the answers. Writing answers is very important. Okay, actually it is very easy and we just go through it and we do not do the actual practice, like the same problem we have in the IPCC of the advanced accounts. If we do the writing practice, it builds up the confidence, not even the confidence but in the paper. When you solve the questions, small silly things comes as a doubt in the exam, so you need to be prepared for that. Like everybody, you should have, everybody knows this, like what is there in CA finals, what is the importance of solving papers at home before exams. You need to have that 3 hours pressure at home. You have to practice, like the things has to clear in that in that time when you are writing the paper. This is the overall strategy I have shared. Now coming into the detail, in न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि PM भी है और पहले से काफ़ी क्वेश्चंस भी हैं, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है न्यू सिलेबस में. न्यू सिलेबस में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि ओल्ड सिलेबस में नहीं है. जैसे कि एक है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट. जैसे IPCC में जो कि रिसीवेबल्स, इन्वेंचर, कैश मैनेजमेंट होता था, तो वो कंपनी लेवल पे या इंडियन मार्केट लेवल का ही होता था. लेकिन CA फाइनल में अलग से चैप्टर है at which is at international level. Okay, so how to secure a good marks in SFM to get aggregate, prepares this subject as good as that it is a good contributor, very good contributor to your aggregate marks. Okay, in we have audit and law as MCQs. Okay, in audit law में हम फिर भी MCQs कर पाएंगे, बट audit में चारों सब्जेक्ट्स के जो MCQs आते हैं उसमें आई थिंक डिफ़िकल्ट बहुत है MCQs को क्रैक करना. सो आप उस पर इतना भरोसा करके नहीं जा सकते. ठीक है, ऑडिट में 40 आ जाए, 40-50 आ जाए, ये बहुत है. ये फर्स्ट टाइमर्स जो दे रहे हैं उन एग्ज़ाम, या काफ़ी रिपीटर्स भी होते हैं जो कि एग्रीगेट में नहीं जाते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो अच्छा है. तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे इसको 60-70 एटलीस्ट, अगर हम 70-80 के बारे में सोचेंगे तो हमारी 60, we have to be sure that near to above 65 be secure in this exam. First thing, there are 4 chapters which are theory chapters और बहुत ही सिंपल थ्योरी आती है. ठीक है, 16 to 20 मार्क्स की आती है. ठीक है, एंड देयर इज़ 1 चैप्टर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. ओके, उसमें से एक न्यूमेरिकल मतलब आया था नवंबर 19 में, जिसके न्यूमेरिकल्स इजी हैं और जिसका थ्योरी भी है. ठीक है, तो हमें थ्योरी रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और हमें थ्योरी को छोड़ के नहीं जाना है क्योंकि इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग पार्ट. ओके, फर्स्ट थिंग तो ये हो गया. ठीक है, थ्योरी को आप कैसे कर सकते हो, जो भी RTPs MTPs हैं उनको कर सकते हो. ठीक है, और जो बुक्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको कर सकते हो. जैसे फर्स्ट चैप्टर है, मतलब मैं तो ये कहूँगी कि फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन बाकी जो है उनका हर एक टॉपिक का भले ही वो क्वेश्चन पहले नहीं आया न्यू सिलेबस में, लेकिन अब आ सकता है क्योंकि यही पैटर्न आ रहा है. क्योंकि नवंबर 19 में आप देखोगे 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि RTPs में और MTPs में नहीं आए हुए हैं, बट स्टिल
उसमें आए हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि जैसे सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर है, स्टार्टअप फाइनेंस है, इनको आप भले हर टॉपिक को पूरा मतलब हर एक चैप्टर की हर एक टॉपिक को लर्न करके जाएं, ठीक है। ये तो हो गया थ्योरी। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल के पार्ट पे। प्रैक्टिकल में हम डिवाइड कर सकते हैं कि जो इजी है 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, जो इजी है और हमें जो हमें इंटरेस्ट भी है, जिसमें हमें इंटरेस्ट आता है, और वो जो कि स्कोरिंग भी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चैप्टर हो सकता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो सकता है। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो सकते हैं, और आप अपने मर्जर्स एंड एक्विजिशंस जो है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, ये इसमें आ सकता है। उसके बाद है कि जो कि हमें जिसमें इंटरेस्ट नहीं आता और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, दैट इज़ डेरिवेटिव्स। ओके, that is a very new topic in finance, and that requires a lot of efforts to understand the concepts, to to grasp the concepts, to be smooth with the questions. Okay, and second thing is जो कि easy है बट इतना ज़्यादा वेटेज नहीं रखता, बट फिर भी वेटेज रखते हैं, that is mutual funds. Okay, and थर्ड इज़ फॉरेक्स जो है, फॉरेन एक्सचेंज जो है, वो आप पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लाइक मुझे तो फॉरेन एक्सचेंज ईजी लगता था, मतलब इतना टफ़ नहीं लगता था, ईजी नहीं लगता था, बट इतना टफ़ नहीं लगता था कि मैं उसे डिफ़िकल्ट में रखूँ। इट इज़ अ वेरी स्कोरी, और मैं इसे ईजी में रखना चाहूँगी। कुछ ऐसे होते हैं कि जो मैंने तीनों कैटेगरी के बारे में बता दिया है, ठीक है। एक चैप्टर है डिविडेंड पॉलिसी, जो कि ओल्ड कोर्स में उस असेसमेंट का पार्ट है, लेकिन न्यू कोर्स में नहीं है, बट स्टिल उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड उसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बाकी चैप्टर्स में काम आते हैं। सो दिस इज़ एन एक्स्ट्रा चैप्टर, और इस बारे में किसी भी टीचर ने नहीं बोला है, बट मुझे ऐसा लगता है लाइक अगर हम थोड़ा सा डिविडेंड पॉलिसी कोई इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन अगर हम उस चैप्टर के क्वेश्चंस को अगर हम कर लें तो कोई हमारा एक्स्ट्रा नॉलेज ही मिलेगा। और डेफिनेटली उसमें से आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसमें से आते हैं क्वेश्चन, हर अटैम्प्ट में आते हैं। सिक्योरिटी वैल्यूएशन में उसके क्वेश्चन रिलेटेड भी हैं, मतलब उसके कॉन्सेप्ट काम आते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी। तो दैट इज़ एन एडिशनल चैप्टर इन द न्यू सिलेबस। कुछ चैप्टर्स हटाए भी गए हैं, तो ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है, हम उस चैप्टर को कर सकते हैं। आपको मेरी स्ट्रैटेजी कैसे लगी? सॉरी, मैं अभी एंड पे नहीं आती हूँ। अभी लास्ट 50 डेज़ में या 40 डेज़ में हमने SFM को इतना ध्यान नहीं दिया है, हमने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है। हम मतलब हमारे 20 से 30% ही हुआ है। तो अब हम कैसे स्कोर करें SFM में 60 मार्क्स, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि 30 डेज स्टार्ट होने से पहले आप ही इंश्योर करें कि फॉरेन एक्सचेंज, मर्जर्स एंड portfolio management and equity, these chapters, I would say कि जो कि डिफ़िकल्ट चैप्टर्स है आप उसको पहले कर लें, ताकि 30 डेज़ में प्रेशर काफ़ी होता है माइंड पे, तो कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करना इतना ईजी नहीं होता है। डेरिवेटिव्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर वेरी ईजी। सो डेरिवेटिव्स का 30 डेज स्टार्ट होने से पहले बिल्कुल ख़त्म कर दें। इट्स लाइक कि हर एक क्वेश्चन उसका सॉल्व कर लें, ओल्ड कोर्स की सारी प्रीवियस क्वेश्चंस, न्यू कोर्स के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस, ठीक है, उसको कर लें, ठीक है। जैसे और फॉरेन एक्सचेंज को कर लें। फॉरेन एक्सचेंज डिफिकल्ट नहीं है, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू मेमोराइज दैट दिस इज दिस, बिड इज दिस, it is more related to memorizing. So then in the last 30 days, in the last 30 days, okay, derivatives and forex, and if you get time you can do mergers and acquisitions. If you don't get, then no problem, थ्योरी आप रोज़ 1 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट 30 डेज़ में मैं ये कहूँगी कि जो फर्स्ट 10 डेज़ हैं
उसमें आप जो भी जैसे सिक्योरिटी वैल्यूएशन है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, मर्जर्स हैं, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, ये आराम से 30 डेज़ में हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप रोज़ 6 आवर्स दें एस तो ये बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आप क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करना है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है तो 15 दिन ले लीजिए, तो ऐसे कुछ दिक्कत है नहीं। लास्ट 15 डेज़ में आप पेपर्स को सॉल्व कीजिए। रोज़ प्रीवियस जो ओल्ड कोर्स के पेपर्स हैं आप उसको लेके बैठ जाइए और उसको सॉल्व कीजिए, न्यू कोर्स के बैठ जाइए। सो यू नीड टू हैव द प्रैक्टिस दैट वेदर द कॉन्सेप्ट्स आर clicking to you in the exam or not. Okay, so I end up my part. You can tell me what do you think about my implement this, okay, and how useful you find it. Please comment and tell me.